Assalamu alaikum. Welcome to Mama Talk. My name is Fakhrunisa Tariq and I am an event planner by profession. I am a mother of a 3-year-old as well. आज Mama Talk पे हम बात करेंगे how to keep our babies happy. Although keeping a baby happy is not an easy task at all, लेकिन of course with time we learn और हम implement करते हैं, साथ साथ हमें बड़े समझाते हैं जी बच्चे को ऐसे handle कर लें, बच्चा रो रहा है ऐसे कर लें, कोई आपकी मदर आपको समझा देती हैं आप ये काम कर लें. So with time we learn और फिर हमें idea हो जाता है कि हमने किस चीज़ को आगे लेके चलना है. So before I talk about how to make a baby happy, हम discuss करेंगे कि बच्चे को खुश रखना ज़रूरी क्यों है. इस पूरे टॉपिक में मैं 3 चीज़ें डिस्कस करूँगी. इमोशनल हेल्थ, फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ. हम सब जो हैं, जो माएँ हैं और हमारे बड़े भी, हम लोग इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रखते हैं कि बच्चे की जो फ़िज़िकल हेल्थ है वो उस पे बेसिकली ज़्यादा फोकस होता है कि जी बच्चे ने खा लिया है, बच्चे ने सो लिया है, अच्छा बच्चे को बुखार हो गया है, बच्चे का डायपर चेंज होने वाला है. हम इस चीज़ पे फोकस नहीं रखते कि इमोशनली या मेंटली बच्चा किस स्टेट में है और हमें उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स माइंड में रखने हैं. सो टिप नंबर 1 इज़ फीडिंग आवर्स. हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें इस चीज़ का पता हो कि बच्चे को किस वक्त भूख लगी है और उसकी फीडिंग आवर्स क्या हैं. इनिशियली ऑफ कोर्स इट्स डिफ़िकल्ट, बिल्कुल भी आसान नहीं है कि हम फोकस कर सकें या हम उस चीज़ को देख सकें कि बच्चे की क्या टाइमिंग है, बिकॉज टाइमिंग्स आगे पीछे ऑफ कोर्स होती रहती हैं. न्यू बॉर्न्स के लिए स्पेशली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट विद टाइम हमें आइडिया हो जाता है कि अब 2 घंटे हो गए हैं, अब 3 घंटे हो गए हैं, बच्चे ने इतना दूध पिया था, अब इतना दूध पिया है, एंड वी मूव अकॉर्डिंगली. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स कि उनके खाने का, उनके दूध का ध्यान रखा जाए. वी बीइंग एडल्ट्स, तो हमें कुछ खाने को जल्दी टाइम पे ना मिले या कोई पसंद की चीज़ हो वो हमें ना मिले तो हमें मूड स्विंग्स होते हैं, सब कुछ होता है. बट देयर बेबीज़ ऑफ कोर्स हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि उनके फीडिंग आवर्स प्रॉपर हों और उनकी रूटीन इस तरह से सेटल हुई भी हो कि वो इस चीज़ को लेके ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लें और ज़्यादा क्रैंकी, फंसी या रोए ना. नेक्स्ट स्टेप इज़ टू इंश्योर अ गुड स्लीप एंड ऑफ कोर्स टू मेक श्योर कि आपकी बच्चे को एक अच्छी नींद मिल रही है. हमें बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को माइंड में रखना कि जहाँ पे वो सो रहा है वो जगह कंफर्टेबल हो. जिस कमरे में हमने बच्चे को सुलाया हुआ है वहाँ की लाइटिंग इस तरह की हो कि वो उसको ज़्यादा तंग ना करे. डिम लाइट रखें. उसके बाद उसके इर्द गिर्द शोर नहीं हो, ज़्यादा शोर शराबा ना हो. इन चीज़ों को माइंड में जब हम रखते हैं और हम बच्चे को सुलाते हैं तो ऑफ कोर्स वो एक अच्छी नींद लेता है. एंड गुड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड. मतलब बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ जब वो थका होता है या वो क्रैंकी हुआ होता है, फंसी हुआ होता है, तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि नाउ द चाइल्ड नीड्स अ गुड स्लीप. थर्ड टिप इज़ टू चेक द डाइपर. ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का डाइपर टाइमली चेंज हो. आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी फील हो कि बच्चे का डाइपर वेट है, वी शुड इमीडिएटली चेंज इट, बिकॉज ऑफ कोर्स जब डाइपर थोड़ा सा डिले करते हैं हम चेंजिंग में तो रैशेस होते हैं. एंड व्हेन इट कम्स टू रैशेस तो दैट्स अ होल न्यू स्टोरी. उसको हील करना और उसका आगे जो प्रोसेस है, ऑफ कोर्स इट्स पेनफुल फॉर द चाइल्ड एज वेल. उनके लिए तो बहुत पेनफुल है. उसकी वजह से वो और ज़्यादा रोना और क्रैंकी होना, और फिर हम इस चीज़ को फिगर आउट नहीं कर पाते कि ये ज़्यादा क्यों रो रहा है. रैशेस होते हैं, हमें आइडिया ही नहीं होता कि रैशेस हो चुके हैं. तो बहुत ज़रूरी है कि हम डाइपर चेंजिंग आवर्स या जो भी आपने सेट किया हुआ है 2 आवर्स, 1.5 आवर, कीपिंग इन माइंड बच्चा न्यू बॉर्न है या थोड़ा सा 6 मंथ्स है, 12 मंथ्स है, उसके अकॉर्डिंगली आप चेक करते रहें साथ साथ कि अब टाइम हो गया डाइपर चेंज का. एंड ऑफ कोर्स इट अफेक्ट्स द मूड एज़ वेल कि आप बच्चे का खाना आपने दे दिया है, बच्चे को आपने सुला दिया है, बच्चा फिर भी रो रहा है, तो ऑफ कोर्स वो उन चीज़ों को चेक करना पड़ता है कि अब अच्छा आप डाइपर चेक कर लेते हैं. अब डाइपर उसका
देयर इज़ अ नीड टू चेंज द डायपर ऑफ कोर्स। ये सब चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं ऑफ कोर्स बेबी के मूड पे। तो जब हम इस चीज़ का ख्याल रख रहे हैं और हम टाइमली हर चीज़ कर रहे हैं तो बेबी इज़ गोइंग टू बी हैप्पी। उसमें हमें कोई ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं पेश आएगी चेक करने में कि अब क्या प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू कडल योर बेबी। ऑफ कोर्स हम अपने बच्चे को जितना अपने से करीब रखते हैं उसको उतनी ही अपनाइयत महसूस होती है। एंड बीइंग अ मदर ऑफ कोर्स हम लोगों को भी खुशी होती है। मुझे तो स्पेशली जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो शुरू में इट वाज अ डिफ़िकल्ट टाइम, बट विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता उसको साथ रखना। आई को स्लीप विद हर, अभी तक शी इज़ 3 नाउ माशाल्लाह। तो मैं अभी तक उसके साथ सोती हूँ। वो बीच में सोती है लड़के कि मैंने माँ बाबा के बीच में सोना है, उसको भी आदत है। ये एक फ़ीलिंग होती है, आप बच्चे को अपने पास रखते हो। फिर जब बच्चा छोटा होता है, बिल्कुल आप न्यूबॉर्न की एग्जांपल ले लें, हमें नहीं समझ आ रही होती कि क्या चीज़ इसको अच्छी लग रही है जो ये हंस रहा है। हम बहुत ही क्यूट से एक्शंस करते हैं, हम उनसे बातें करते हैं। हम फॉर एग्जांपल वी जस्ट डूइंग दिस पीकाबू। लाइक पीकाबू क्या है, अगर हम बड़े आपस में बैठे हों तो हम हंसते हैं कि यार ये क्या चीज़ है, लेकिन एक छोटा सा बच्चा है और वो इस चीज़ से खुश हो रहा है। तो आई थिंक इट्स जस्ट द इंटरेक्शन। आप अपने बेबी से इंटरेक्शन करते हो, उससे आप बात करते हो, आप उसके साथ हंसते हो, खेलते हो, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। एंड आई थिंक वी शुड कीप दिस इन माइंड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपको बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए और उसके साथ बातें करनी चाहिए। आप उसके साथ हंसे खेलें और इसी तरह उसका मूड जो है वो खुश रहता है बच्चा, और हमें भी इतना ज़्यादा इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होती है। गेटिंग सम फ्रेश एयर इज़ अनदर टिप ऑफ कोर्स विच कैन हेल्प इन मेकिंग अ बेबी हैप्पी। बच्चे एक एनवायरनमेंट में रहते हैं घर के अंदर विद देयर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अच्छा माहौल है, एवरीथिंग, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ी देर के लिए अपने बच्चों को कहीं बाहर लेके जाएं, बी इट अ ट्रिप टू द पार्क, बी इट अ लॉन्ग ड्राइव। आप कहीं थोड़ी देर के लिए उनको बेशक वॉक पे ले जाएं, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे बच्चे खुश रहते हैं, उनका मूड अच्छा रहता है, एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ ऑल वी वांट। तो आप थोड़ी देर के लिए बेशक बच्चे को बाहर पार्क में ले जाएं, वो वहाँ पे खेलेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, उनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उनमें सेंस ऑफ शेयरिंग आती है। इन्हीं चीज़ों के साथ साथ दे लर्न एंड दे ग्रो अप, एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट स्टेप इज़ टॉयज़। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड योर बेबी विद एसेंशियल टॉयज़। आप उनको टॉयज़ दें खेलने के लिए। आप उनसे कुछ फासले पर भी बैठे हुए और उनके हाथ में कोई टॉय हो तो वो आराम से अपने मगन में खेलते रहेंगे एंड दे विल बी हैप्पी। तो इसी तरह है विद देयर एज ग्रुप्स। आप छोटा बच्चा है, आप उसको रैटल दे दें, आप उसको गाड़ी की चाबी दे दें, आप उसको कोई भी चीज़ पकड़ा दें, वो उसमें इंगेज हो जाता है, वो उसमें खुश रहता है। फिर थोड़े से बड़े बच्चे आ जाते हैं, उनमें ये है कि लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हम उनको ABC सिखाते हैं, हम उनको 1 2 सिखाते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव हमारे पास लर्निंग बुक्स होती हैं, लाइब्रेरी बुक्स हैं छोटी छोटी जो आप उनको दे सकते हैं आगे खेलने के लिए और सीखने के लिए। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू गेट सम सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली। आई बिलीव इट्स एन एब्सोल्यूट ब्लेसिंग कि आप एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हो एंड यू हैव पीपल अराउंड यू, और एक वैसे ही एक आपका एक कनेक्शन होता है, एक सपोर्ट होती है, नॉट जस्ट ओनली फॉर योर सेल्फ, फॉर योर चाइल्ड एज वेल। आपका बेबी पूरा दिन आपकी शक्ल देखता है, बेचारा थक जाता है उसको भी कुछ डिफरेंट चाहिए, कुछ नया देखना है। तो ऑफ कोर्स आपके इन लॉज हैं, आपके अपने पेरेंट्स हैं, दादी दादा, नाना नानी, मामू पुप्पो, सब लोग हैं आपको देखने के लिए, केटर करने के लिए। तो ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को इस तरह के रिश्तों से, रिलेशन से इंटरैक्ट करवाएं और उनको पता हो। आई थिंक कि सर्टन वैल्यूज़ जो हैं बच्चे अडेप्ट करते हैं इन चीज़ों से, साथ रह के उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो शायद मैं अगर कहीं पे अकेली रह रही हूँ तो मैं उसको इतनी चीज़ें ना सिखा सकूँ जो वो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह के सीख रहा है। अदर देन दैट आई थिंक हमारे ख़ुद के लिए भी बीइंग अ मदर ये बहुत ज़रूरी है कि हमें भी इस चीज़ से थोड़ा सा रेस्ट मिलता है और हम भी थोड़ा सा वी फील बेटर ऑफ कोर्स के बेबी जो है इज़ इन सेफ हैंड्स और आप भी थोड़ा सा रिलैक्स कर पा रहे हो। एंड ओवरऑल ये जो सब चीज़ें हैं ये एक्यूमुलेट हो के इट लीड्स टू अ हैप्पी लाइफ, हमारे लिए भी और बच्चों के लिए भी। सो द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज़ टू बी अ हैप्पी पेरेंट। आपके ख़ुद के लिए
और आपके बच्चे के लिए स्पेशली ये बहुत ज़रूरी है कि बीइंग अ पेरेंट हम लोग खुश रहें। हम अपना मूड अच्छा रखेंगे, हम अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर रहे होंगे बच्चे के साथ, तो ऑफ कोर्स बच्चा भी खुश रहता है। उसको भी पता है जी अम्मा अब्बा खुश हैं, सब खुश नज़र आ रहे हैं, तो वो भी आगे से आपके साथ इंटरेक्ट करेगा। एंड आई थिंक कि ये हमारे लिए तो है ही है, बच्चों के लिए भी फॉर देयर मेंटल हेल्थ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ पूरा दिन बच्चे ने आपके साथ रहना है, आपके साथ इंटरेक्ट करना है। आप अगर थके हुए होंगे, आप अगर खुश नहीं होंगे, आप अगर गुस्से में हैं, आपके कुछ सर्टेन वाइब्स हैं, आपके कुछ सर्टेन एक्शंस हैं जिनसे बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है, तो ऑफ कोर्स दैट विल लीड टू मतलब आप कह सकते हैं कि वो फिर उस चीज़ में बच्चा उस तरह से खुश नहीं रहेगा। तो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को खुश रखें, अच्छे मूड में रहें, खाएं पिएं, खुश रहें, अंदर बाहर फिरें, घूमें फिरें और अपने बच्चे को भी खुश रखें। तो ये थी वो सारी टिप्स जो आपके बेबी को खुश रखने में हेल्प कर सकती हैं। इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो प्लीज़ डू कमेंट, और अगर आप लोगों का कोई भी फीडबैक है, इफ़ यू गाइज वांट अस टू डिस्कस एनी टॉपिक, यू कैन ऑलवेज कमेंट. Log on to babyplanet.pk because happiness delivered every time.